हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपने करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और बनाई हुई हैं जिसमें मैंने सारे जो 300 तक के प्रश्न थे उनको डिस्कशन किया हुआ है। और आगे इस तरह से हम इस पूरी वीडियो सीरीज में 800 कुल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। ये सारे 800 के प्रश्न जो है आपको आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई में 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे। तो आप अगर हमारे इन वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, यूपीएसआई से संबंधित और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाई हुई हैं। मूल विधि से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग, मैथ से संबंधित भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो उनके संबंधित मैंने एक मूल विधि आपको जो है यूपीएसआई का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पी साईनाथ। पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये है राजस्थान का। अगला है, हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेटिक्स कहाँ खोजी गई है? ये कौन से राज्य के अंदर खोजी गई है? ये है केरल के अंदर। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 दिस 2021 की बात करें, कौन सा दिवस मनाया गया ये बताना है। यानी हर साल 29 जून को मनाया जाने वाला दिवस है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पहले विकलांग अंतर्राष्ट्रीय यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यह है ईएसए। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये है अश्वागाबात, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना जो है वो कौन से मंत्रालय ने लागू की है? ये है शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखने पर रोक लगाई है? तो ये कौन सा देश है जिसने जंक फूड के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है? ये ब्रिटेन। हाल ही में ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये हैं साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य को। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? पहले संजय कोठारी जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयुक्त नियुक्त थे। अब उनकी जगह किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है सुरेश एन पटेल को। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी हैं? पहली कुलपति डीएसयू की कौन बनी हैं? ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय क्वाथ 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो सबसे बड़े जो दानवीर हैं वो जमशेद जी टाटा बने हैं। 100 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने दान किया है। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइंस को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो बिटकॉइंस को वैध मुद्रा का जो दर्जा है वो अल साल्वाडोर ने दिया है। वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फुटबॉल एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो डेवी डेविड को बनाया गया है।
हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट बनाया गया है? तो ये है आपका असम के अंदर। अगला है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2020 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो ये है न्यूजीलैंड ने जीती है भारत को हराकर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो है नेफ्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है बिहार राज्य के सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ये है ईएसए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो ये पहली महिला फाइटर हैं वो हैं माविया सूदन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब की बात करें तो ये जो है बारबोरा क्रोजिकोवा ने जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधवा दिवस की बात करें तो ये 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसके यहाँ ज्वालामुखी जो नीरागोगो में विस्फोट हुआ है? तो ये है कॉन्गो गणराज्य। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटीज इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑकलैंड को मिला है। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया? चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टेबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये है गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी हैं? तो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं लॉरेन हावर्ड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर वरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रारंभ SAJE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? तो ये किया गया था माली के अंदर। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये भारतीय मूल की कौन महिला हैं? ये हैं सुमित्रा मित्रा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना है वो SBI बैंक ने की है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये जो है वो इफ्को के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये हैं महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की स्थापना की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? वो है कोसी नदी के ऊपर।
प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है वो हमेशा 20 जून को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो यह है चीन के अंदर। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह है जाम्बिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो ये है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ये है बोत्सवाना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक बहुत ही बढ़िया धावक थे, भारत के निवासी थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? कौन से राज्य ने की है? यह है राजस्थान। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? यह है असम के अंदर। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? असम के अंदर। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है? यह है अमर्त्य सेन। हाल ही में भारत ने किस राज्य के किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास किया? ये जो कॉर्पेट युद्धाभ्यास था वो थाईलैंड देश के साथ किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये है सिंगापुर से। भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं आशीष चांदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या होगा? तो ये रोवर होंगे वो वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन बने हुए हैं वो है सत्या नडेला। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था यास, उसका नामकरण कौन से देश ने किया है? ये किया है ओमान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है विकसित की गई है? तो ये बताना है, तो ये है गुजरात के अंदर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 14वां स्थान। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये है मध्य प्रदेश की। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नितिन राकेश। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के थैलों के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये है लखनऊ के द्वारा। हाल ही में किस फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन का 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था बेल्जियम के अंदर। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये हैं अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है।
हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं रेबिका ग्रीनस्पैन। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल को पत्रकार को पुरस्कार मिल दिया गया है? ये है मेघा राजगोपालन। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये है ब्रिटेन। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं आशीष सराफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो बनाए गए हैं वो हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉलर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये हैं डेबी डेविड। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत पे अपना पहला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? अगर फेसबुक इंडिया की बात करें तो जो शिकायत अधिकारी बनाया गया है वो स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है शुक्र। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम से संबंधित है। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये है 117वां स्थान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या दिया है? तो ये दिया है डेल्टा और कप्पा। ठीक है, डेल्टा और कप्पा यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ये हैं हितेंद्र दवे को बनाया गया है HSBC इंडिया का CEO। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी की लॉन्च की है? कौन सा रेलवे जोन है जिसने 3.5 किलोमीटर लंबी जो है मालगाड़ी वासुकी नाम की मालगाड़ी है उसको लॉन्च किया है? ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? महासागर दिवस जो है वो हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो कौन सा ऐसा देश है? यह है रूस। भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? यह है वर्ल्ड बैंक के साथ। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी किसे बनाए गए हैं? तो ये है परेश बी लाल। इसरो के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है नासा ने। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रत कोचिंग योजना शुरुआत की है? ये है राजस्थान सरकार ने। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 400 तक के प्रश्नों को डिस्कशन कर लिया है। बाकी के जो हमारे अभी 400 के प्रश्न हैं वो हम आगने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। इस तरह से टोटल 800 प्रश्नों को हम इन वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। ये सारे 800 प्रश्न जो हैं आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और इनको अच्छे से सारे प्रश्नों को तैयार भी करते रहिए। दोस्तों, यूपीएसआई से संबंधित करंट अफेयर्स और मूल विधि, हिंदी, रीजनिंग, मैथ से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आप इनके सिवाय किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जो बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।